नमस्कार दोस्तों। आज विशाखापट्टनम की सरजमीन पर क्रिकेट का ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी गूंज समंदर की लहरों से टकराकर सीधे न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच चुकी है। मैदान में उतरने से पहले ही कीवी खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। वजह भी साफ है। भारतीय टीम ने लगातार 3 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को धूल चकाकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। लेकिन इस जीत के बाद भी टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर जश्न की वो चमक नजर नहीं आ रही। क्योंकि दोस्तों, गंभीर की सोच इस सीरीज तक सीमित नहीं है। उनकी निगाहें उस T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी पर टिकी हैं, जिसका बिगुल अब कुछ ही दिनों में बजने वाला है। यही वजह है कि इस चौथी T20 महामुकाबले से पहले गौतम गंभीर ने भारतीय क्रिकेट में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी चर्चा गली मोहल्लों से लेकर BCCI के गलियारों तक जोरों पर है। गंभीर ने अपनी नई प्लेइंग 11 का ऐलान करते हुए 3 ऐसे दिग्गजों को टीम से बाहर कर दिया है जिन्हें अब तक भारतीय टीम की मजबूत नींव माना जाता था। इन 3 नामों में एक वो खिलाड़ी है जो अक्सर बड़े मौकों पर चमकता है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन के चलते आज उसे बाहर बैठना पड़ा। वहीं दूसरा नाम ऐसा है जिसकी लगातार खराब फॉर्म ने कोच का सब्र पूरी तरह खत्म कर दिया, और तीसरा फैसला ऐसा है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है वो 3 सूरमा जिन्हें गंभीर ने बिना भावनाओं के टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और कौन है वो पुराना भूखा शेर जो करीब 2 साल के लंबे वनवास के बाद आज T20 फॉर्मेट में मैदान पर दहाड़ने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में एक एक राज से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, गौतम गंभीर का एक ही फंडा है, परफॉर्मेंस नहीं तो पोजीशन नहीं। विशाखापट्टनम के डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले से पहले गंभीर ने कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान के साथ घंटों लंबी रणनीतिक बैठक की। इस मीटिंग का निचोड़ साफ था, अब लाड़ प्यार का दौर खत्म हो चुका है। सबसे पहली गाज उस खिलाड़ी पर गिरी है जो पिछले 3 मैचों से करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तीसरे T20 में 0 पर आउट होना मानो उसके लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। उससे पहले भी उसका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा था। गंभीर ने साफ शब्दों में कहा कि T20 वर्ल्ड कप में हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीमों से भिड़ना है, और ऐसे प्रदर्शन के साथ वहां टिक पाना नामुमकिन है। इसलिए भावनाओं को दरकिनार कर उस दिग्गज को टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे धमाकेदार मोड़ वो वापसी है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन पिछले 700 दिनों से कर रहा था। गंभीर ने मिडिल ऑर्डर में उस पुराने योद्धा को मौका दिया है जिसे T20 क्रिकेट का असली उस्ताद माना जाता है। करीब 2 साल बाद वो खिलाड़ी एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आने वाला है और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसकी एंट्री से कीवी कैंप में डर का माहौल बन गया है। गेंदबाजी विभाग में भी गंभीर ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। जिस स्पिन गेंदबाज की पिछले मुकाबलों में जमकर धुनाई हुई थी, उसे बाहर बैठाकर दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज को टीम में वापस लाया गया है। ये फैसला साफ संकेत देता है कि टीम इंडिया आज सिर्फ एक और मैच जीतने नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड का पूरी तरह सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर एक और दमदार बल्लेबाज को टीम से बाहर रखा गया है ताकि भारतीय टीम के लचीलेपन और फ्लेक्सिबिलिटी की असली परीक्षा ली जा सके। विशाखापट्टनम की यह पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं मानी जाती। यहाँ बड़े शॉट्स लगाना आसान होता है और रन तेजी से निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मैदान की एक खासियत ये भी है कि समुद्र के किनारे होने की वजह से शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को जबरदस्त स्विंग मिलती है। शाम ठीक 7 बजे जब फ्लड लाइट्स की चकाचौंध में मुकाबले का आगाज होगा, तब टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। आप इस रोमांचक महासंग्राम का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं मोबाइल यूजर्स के लिए जियो हॉटस्टार अपनी शानदार स्ट्रीमिंग के साथ पूरी तरह तैयार है, और हमारे उन फैंस के लिए जो फ्री में मैच का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए DD स्पोर्ट्स पर संगीत लाइव ब्रॉडकास्ट उपलब्ध रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो इस वक्त हर क्रिकेट प्रेमी के दिमाग में घूम रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस खिलाड़ी को करीब 2 साल बाद टीम में वापस लाया गया है, वो आज अपनी पहली ही पारी में धमाकेदार प्रदर्शन कर पाएगा? और क्या संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को बाहर बैठाना वाकई सही फैसला है, या फिर गौतम गंभीर को उन्हें एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक राय टीम इंडिया की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। और अगर आप भी भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक और T20 मैच नहीं है, ये आने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की फाइनल ड्रेस रिहर्सल है। गौतम गंभीर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होगा, उसके बाद बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। यही वजह है कि वो आज उन खिलाड़ियों को परखना चाहते हैं जो दबाव में टूटते नहीं, बल्कि और निखर कर सामने आते हैं।
न्यूजीलैंड की टीम इस समय मानसिक रूप से पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। लगातार 3 मैच हारने के बाद उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन भारत के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। ये मुकाबला उन खिलाड़ियों के लिए आखिरी मौका साबित हो सकता है जो अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। गंभीर की इस नई रणनीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज विशाखापट्टनम के मैदान पर रनों की ऐसी बरसात होगी जिसमें न्यूजीलैंड की टीम बहती नजर आ सकती है। अब सवाल यही है कि क्या भारत आज न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त देकर अपनी बादशाहत और मजबूत करेगा, और क्या वो पुराना युवा शेर आज कीवी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने में कामयाब रहेगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज शाम मैदान पर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त जाया नहीं करते और आपको दिखाते हैं उन 11 जांबाज खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट जो आज विशाखापट्टनम के मैदान पर तिरंगा लहराने उतरने वाले हैं। आइए नजर डालते हैं कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव की उस तूफानी प्लेइंग 11 पर। दोस्तों, चौथे T20 के इस महामुकाबले में टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। ओपनिंग स्लॉट पर आज हमें एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोच गौतम गंभीर ने आखिरकार कड़ा रुख अपनाते हुए संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है और उनकी जगह टीम में श्रेयस अय्यर की चौंकाने वाली एंट्री कराई है। जी हां दोस्तों, इस सीरीज में संजू सैमसन का प्रदर्शन जिस तरह का रहा है उसने टीम मैनेजमेंट को यह सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। ये प्रदर्शन ना तो उनकी काबिलियत के अनुरूप रहा और ना ही टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतर पाया। टीम ने उन पर बड़ा भरोसा जताया था, लेकिन तीसरे T20 मुकाबले में तो सब्र की सारी हदें पार हो गई जब वो सिर्फ एक ही गेंद खेलकर खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए और अपनी विकेट की गिल्लियां उड़वा बैठे। इस नाकामी के बाद अब गौतम गंभीर ने संजू सैमसन की जगह श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है, जो अपने आप में एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है। श्रेयस अय्यर आमतौर पर मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन आज वो अपने करियर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ सकते हैं। ये भूमिका उनके लिए बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि अय्यर ने मध्यक्रम में कई बार टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हुए मैच जिताऊ पारियां खेली हैं, लेकिन नई गेंद का सामना करना और ओपनिंग का दबाव झेलना उनके लिए एक अलग ही परीक्षा साबित हो सकता है। उम्मीद यही है कि श्रेयस अय्यर इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और भारत को सीरीज का चौथा मुकाबला जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपनी ईमानदार राय दूं तो अभी भी ऐसा लगता है कि आखिरकार टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन के साथ ही आगे बढ़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि श्रेयस अय्यर आगामी T20 वर्ल्ड कप की मुख्य स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जबकि संजू सैमसन उस टीम में शामिल है। वर्ल्ड कप से ठीक 7 दिन पहले अपने संभावित मुख्य खिलाड़ी को बाहर करना और ऐसे बल्लेबाज को आजमाना जो वर्ल्ड कप टीम में नहीं है, थोड़ा अटपटा जरूर लगता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या अय्यर को ओपनिंग में उतारना सही प्रयोग है या फिर संजू को एक और मौका देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना ज्यादा बेहतर होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, नंबर 2 के पायदान पर आज एक बार फिर मैदान में उतरने वाले हैं वो बल्लेबाज जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कीवी गेंदबाजों की नींद उड़ा रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सुपरस्टार अभिषेक शर्मा की। पिछले यानी तीसरे T20 मुकाबले में अभिषेक ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने ये साफ कर दिया कि वो आने वाले समय के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा ने महज 20 गेंदों का सामना करते हुए 68 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक दंग रह गया। उस पारी के दौरान ऐसा लग रहा था मानो उनका बल्ला नहीं बल्कि आग बरस रही हो। उन्होंने 7 करारे चौके और 5 गगनचुंबी छक्के जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। सबसे चौंकाने वाली बात उनका स्ट्राइक रेट रहा, जो 340 तक पहुंच गया। पूरी पारी के दौरान उनके शॉट्स पर 100% नियंत्रण साफ नजर आ रहा था। अभिषेक की इसी निडर और आक्रामक बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने तीसरा T20 मुकाबला बेहद आसानी से 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। उनकी मौजूदा फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो इस समय T20 रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर काबिज हैं, जो उनके टैलेंट और मेहनत का सबसे बड़ा सबूत है। अभिषेक जिस बेखौफ अंदाज में पहली ही गेंद से हमला बोलते हैं, वो सामने वाली टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। अब आज होने वाले चौथे T20 मुकाबले में पूरे देश की निगाहें इसी बाएं हाथ के बल्लेबाज पर टिकी होंगी। फैंस को पूरी उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा अपनी इसी लय को बरकरार रखेंगे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत को एक और विस्फोटक शुरुआत दिलाएंगे। अगर आज एक बार फिर अभिषेक शर्मा का बल्ला गरज गया तो यकीन मानिए न्यूजीलैंड के लिए इस मुकाबले में वापसी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।
ऐसे में दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अभिषेक शर्मा आज फिर से 300 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे? क्या वो आज अपने नाम एक और विस्फोटक अर्धशतक दर्ज कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिए, क्योंकि ये युवा बल्लेबाज आज फिर से इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरने वाला है। तो दोस्तों, नंबर 3 के पायदान पर आज एक बार फिर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को ही मौका दिया गया है। इस वक्त ईशान किशन जिस मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। अगर हम उनके हालिया कुछ मुकाबलों के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो उनकी निरंतरता और आक्रामक अंदाज ने सभी को खासा प्रभावित किया है। तीसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन ने महज 13 गेंदों का सामना करते हुए 28 रनों की एक तेज और प्रभावशाली पारी खेली थी। उससे पिछले मैच में तो उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी थी, जहां उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की एक विशाल पारी खेली थी। हालांकि उससे पहले वाले मुकाबले में वो जल्दी आउट हो गए थे और केवल 5 गेंदों में 8 रन ही बना पाए थे। लेकिन तीसरे टी20 में ईशान का स्ट्राइक रेट 220 का रहा, जो ये साफ दर्शाता है कि वो किस कदर निडर होकर बल्लेबाजी करने उतरते हैं। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो पहली या दूसरी गेंद से ही बड़ा शॉट खेलने का माद्दा रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो ड्रेसिंग रूम से ही ये तय करके आते हैं कि मैदान पर कदम रखते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना है। टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए ऐसे ही इम्पैक्ट प्लेयर्स की जरूरत है, जो बिना किसी डर के विपक्षी टीम के मुख्य गेंदबाजों की लय को पूरी तरह बिगाड़ सके। ईशान किशन का ये बेखौफ और आक्रामक रवैया टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी एक नया जोश और आत्मविश्वास भर देता है। आज के चौथे टी20 मुकाबले में भी ईशान किशन से यही उम्मीद की जा रही है कि वो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाएंगे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, नंबर 4 के पायदान पर अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो सिर्फ भारतीय टीम का कप्तान ही नहीं, बल्कि मैदान पर मास्टर स्ट्रोक का असली जादूगर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। सूर्य आज के चौथे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर उसी पुरानी और खौफनाक लय में नजर आने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे लाजवाब बल्लेबाज मानती है। पिछले 3 मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उससे ये पूरी तरह साफ हो गया है कि वो अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौट चुके हैं। तीसरे टी20 मैच में उन्होंने महज 26 गेंदों पर 57 रनों की एक मैच विनिंग पारी खेली थी, जिसने कीवी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। इतना ही नहीं, उससे पिछले मुकाबले में तो सूर्य ने और भी ज्यादा तबाही मचाई थी, जहां उन्होंने केवल 37 गेंदों में 82 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया है। और अगर हम उससे भी पहले वाले मुकाबले की बात करें, तो वहां भी उन्होंने 22 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाकर अपनी अहमियत साबित कर दी थी। कप्तान के तौर पर सूर्य कुमार यादव पर जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी बल्लेबाजी के दम पर टीम को फ्रंट से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस को पूरी उम्मीद है कि सूर्य आज के चौथे टी20 मुकाबले में भी अपना यही आक्रामक और निडर अंदाज बरकरार रखेंगे और मैदान के चारों ओर अपने चिरपरिचित स्कूप और इनोवेटिव शॉट्स की बरसात करेंगे। तो दोस्तों, नंबर 5 के पायदान पर आज एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाने उतरेंगे टीम इंडिया के वो धाकड़ ऑलराउंडर जिन्हें आज पूरी दुनिया सिक्सर किंग का उत्तराधिकारी मानने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवम दुबे की। दोस्तों, जिस तरह से इस खिलाड़ी ने पिछले कुछ समय में खुद को एक भरोसेमंद मैच फिनिशर के रूप में तैयार किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। अगर हम पिछले मुकाबले पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ते हुए महज 18 गेंदों में 36 रनों की एक बेहद अहम और नाबाद पारी खेली थी। इस छोटी लेकिन असरदार पारी में उनके बल्ले से 3 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका देखने को मिला था। सबसे खास बात यह रही कि उस मुकाबले में दुबे का स्ट्राइक रेट पूरे 200 का रहा। और ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, उससे पिछले मुकाबले में भी शिवम दुबे ने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए कीवी खेमे में डर का माहौल बना दिया था। यहाँ तक कि अगर हम उससे भी पहले वाले मुकाबले की बात करें तो वहाँ उनका स्ट्राइक रेट और भी ज्यादा खतरनाक यानी 210 तक पहुँच गया था। इसका सीधा मतलब ये है कि शिवम दुबे लगातार हर मैच में 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जो टीम इंडिया के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। शिवम दुबे अब ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो मैच की किसी भी परिस्थिति में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से खेल का रुख पलटने का दम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, दुबे की ताकत सिर्फ बल्लेबाजी तक ही सीमित नहीं है, उनकी गेंदबाजी भी विपक्षी टीम के लिए किसी पहेली से कम नहीं है, जिसे सुलझा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज के चौथे टी20 मुकाबले में भी फैंस को उनसे यही उम्मीद है कि वो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ अपनी धारदार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की टीम की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि शिवम दुबे आज फिर से 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर ठोकिए, क्योंकि दुबे का जादू आज एक बार फिर चलने के पूरे आसार हैं।
तो दोस्तों नंबर 6 के पायदान पर आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले में हमें एक बार फिर भारत के सबसे भरोसेमंद मैच फिनिशर रिंकू सिंह ही मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह की चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इस सीरीज के अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में उन्होंने हिस्सा तो लिया है, लेकिन बल्लेबाजी का पूरा मौका उन्हें सिर्फ एक ही मैच में मिल पाया है। जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर इस कदर शानदार प्रदर्शन कर रहा हो तो अक्सर निचले क्रम के बल्लेबाजों को क्रीज पर उतरने का मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन जब रिंकू सिंह को एक बार बल्लेबाजी का अवसर मिला तो उन्होंने अपने बल्ले से ये साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया के बेहतरीन फिनिशर्स में गिना जाता है। उस मुकाबले में रिंकू सिंह ने सिर्फ 20 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़े थे और 220 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 44 रनों की शानदार पारी खेली थी। मैनेजमेंट ने उन्हें आज के मैच में भी मौका इसलिए दिया है ताकि वो और ज्यादा समय क्रीज पर बिता सकें और पिच की परिस्थितियों को गहराई से समझ सकें। आप सभी जानते हैं कि आने वाला टी20 वर्ल्ड कप भारत की सरजमीन पर ही खेला जाना है और रिंकू सिंह उस मेगा टूर्नामेंट की प्लेइंग 11 का एक बेहद अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। ऐसे में कप्तान और कोच दोनों चाहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले रिंकू को ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम मिले ताकि उनकी फॉर्म और टाइमिंग दोनों और ज्यादा निखर कर सामने आ सके। नंबर 6 पर रिंकू सिंह की मौजूदगी टीम इंडिया को वो भरोसा और सुरक्षा देती है जिसकी तलाश हर बड़ी टीम को होती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह आज के मुकाबले में भी 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से धमाका करेंगे और क्या उन्हें वर्ल्ड कप में नंबर 6 की स्थायी जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। तो दोस्तों, नंबर 7 के पायदान पर आज हमें एक ऐसा हैरान कर देने वाला बदलाव देखने को मिल सकता है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर जोरों पर चल रही है। आज होने वाले इस चौथे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के उप कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आराम दिए जाने की पूरी संभावना है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए बेहद अहम खिलाड़ी हैं और यही वजह है कि वर्ल्ड कप से पहले उनके वर्कलोड को मैनेज करना टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस फैसले से भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि हार्दिक पांड्या की जगह आज युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को एक बार फिर से प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। अर्शदीप जैसे प्रतिभाशाली गेंदबाज के लिए मौजूदा फॉर्म चिंता का विषय जरूर रही है और इसी वजह से कोच गौतम गंभीर ने उन्हें इस मुकाबले में मौका देने का फैसला किया है ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सकें और खुद को वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तैयार कर सकें। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि अर्शदीप सिंह न सिर्फ अपनी गेंदबाजी की सटीक लाइन और लेंथ दोबारा हासिल करें बल्कि डेथ ओवर्स में अपनी बल्लेबाजी से भी कुछ योगदान दें। अगर आज अर्शदीप अपनी शानदार स्विंग और सटीक यॉर्कर से न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि उनका खोया हुआ आत्मविश्वास पूरी तरह वापस लौट आएगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या की जगह अर्शदीप सिंह को खिलाना एक सही और समझदारी भरा फैसला है? क्या अर्शदीप आज अपनी पुरानी लय और धारदार फॉर्म में वापसी कर पाएंगे और क्या वो किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 या 3 अहम विकेट झटकने में कामयाब होंगे? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। तो दोस्तों, नंबर 8 के पायदान पर आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे इस चौथे टी20 मुकाबले में हमें एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा अपनी रफ्तार का कहर बरपाते हुए नजर आने वाले हैं। हर्षित राणा के लिए ये पूरी सीरीज अब तक किसी अग्नि परीक्षा से कम साबित नहीं हुई है। अगर हम उनके पिछले मुकाबले के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 35 रन खर्च किए थे और उन्हें सिर्फ एक ही सफलता मिल पाई थी। उस मैच में उनकी इकोनॉमी रेट 8.75 की रही थी जो टी20 फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ी महंगी मानी जाती है। हर्षित राणा के साथ सबसे बड़ी समस्या यही देखने को मिल रही है कि लगभग हर मुकाबले में उनकी इकोनॉमी उम्मीद से ज्यादा रहती है और यही बात टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा रही है। इसी वजह से कोच गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को इस चौथे टी20 मुकाबले में भी प्लेइंग 11 में बनाए रखा है ताकि वो अपनी गेंदबाजी में जरूरी सुधार कर सकें और रन फ्लो पर काबू पाना सीख सकें। मैनेजमेंट का साफ मकसद है कि हर्षित अपनी इकोनॉमी को नीचे लाएं और साथ ही विकेट लेने की अपनी क्षमता को और ज्यादा प्रभावी बनाएं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हर्षित राणा आज अपनी इकोनॉमी में सुधार दिखा पाएंगे? क्या वो जसप्रीत बुमराह का भरपूर साथ निभाते हुए इस मुकाबले में 3 अहम विकेट निकाल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए क्योंकि हर्षित की ये परफॉर्मेंस उनके करियर की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है। और अब दोस्तों, नंबर 9 के उस खास पायदान पर आज मैदान में उतरने जा रहा है वो गेंदबाज जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक हथियार माना जाता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही विपक्षी बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं और पूरी की पूरी टीम दबाव में आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बारी है उस खिलाड़ी की जिसके एक ही स्पेल से मैच का पासा पलटने का दम होता है।
जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय गेंदबाजी की शान और टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद हथियार जसप्रीत बुमराह की। बुमराह की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं बल्कि भारत के लिए जीत की सबसे पक्की गारंटी बन चुके हैं। पिछले मुकाबले में जस्सी ने जो तबाही मचाई थी उसकी खनक आज भी न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में जरूर गूंज रही होगी। अपने 4 ओवरों के स्पेल में उन्होंने महज 17 रन खर्च किए और कीवी टीम के 3 अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर उनकी बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। सबसे चौंकाने वाली बात उनकी कसी हुई और अनुशासित गेंदबाजी रही, जहां उन्होंने सिर्फ 4.25 की लाजवाब इकोनॉमी से रन दिए। यही जसप्रीत बुमराह की सबसे बड़ी ताकत है कि वो हर मैच में लगभग इसी सटीकता और निरंतरता के साथ गेंदबाजी करते हैं, जिससे विपक्षी टीम का रन रेट पूरी तरह जाम हो जाता है। एक परफेक्ट गेंदबाज वही होता है जो अपनी रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और स्विंग से सामने वाली टीम की नींव हिला दे और बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को पूरी तरह चकनाचूर कर दे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज न्यूजीलैंड के खिलाफ बुमराह एक बार फिर अपना बेस्ट देने वाले हैं? क्या आज फिर उनकी घातक यॉर्कर स्टंप्स के परखच्चे उड़ाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आज पूरा देश बुमराह के उस जादुई स्पेल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब दोस्तों, नंबर 10 के पायदान पर बात करते हैं उस रहस्यमयी लेग स्पिनर की जिसने अपनी फिरकी के जाल में कीवी बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा कर रख दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं रवि बिश्नोई की। पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर बिश्नोई ने जिस शानदार जुगलबंदी का प्रदर्शन किया वो वाकई देखने लायक था। रवि बिश्नोई ने भी बुमराह की तरह ही बेहद सटीक और आक्रामक गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन दिए और विपक्षी टीम के 2 बड़े विकेट झटक कर मैच की दिशा ही बदल दी। उस मुकाबले में उनकी इकोनॉमी 4.50 रही, जो साफ दिखाती है कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास उनकी खतरनाक गुगली का कोई ठोस जवाब नहीं था। सबसे खास बात यह रही कि रवि बिश्नोई करीब 1.5 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबला खेल रहे थे। इतने लंबे समय तक टीम से बाहर रहने के बावजूद उन्होंने बिना किसी दबाव के जिस आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया वो उनकी मजबूत मानसिकता को दर्शाता है। बिश्नोई अच्छी तरह जानते थे कि अगर इस सुनहरे मौके पर वो चूक गए या उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो टीम इंडिया में वापसी का रास्ता उनके लिए लगभग बंद हो सकता है। इसी करो या मरो की स्थिति में उन्होंने जिस परिपक्वता और समझदारी से गेंदबाजी की, उसने कप्तान के साथ साथ चयनकर्ताओं का भी दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, नंबर 11 के अंतिम पायदान पर आज न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस निर्णायक मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने एक बेहद बड़ा और सख्त फैसला लिया है। कप्तान ने कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाते हुए आईसीसी रैंकिंग के बेताज बादशाह और दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की टीम इंडिया में धमाकेदार वापसी कराई है। कुलदीप यादव को बाहर बैठाने के पीछे सबसे बड़ी और अहम वजह उनका पिछले मुकाबले में किया गया बेहद साधारण और निराशाजनक प्रदर्शन माना जा रहा है। पिछले T20 मैच में कुलदीप ने सिर्फ 3 ओवर ही फेंके थे, लेकिन इन 3 ओवरों में ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उनकी फिरकी की जमकर धुनाई करते हुए पूरे 32 रन ठोक दिए थे। उस मुकाबले में कुलदीप की इकोनॉमी 10.67 की रही थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी स्पिन गेंदबाज के लिए बेहद खराब और चिंताजनक आंकड़ा माना जाता है। कीवी बल्लेबाजों ने कुलदीप की गेंदों का इस कदर फायदा उठाया कि एक समय भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में नजर आने लगी थी। यही वजह रही कि टीम मैनेजमेंट ने इस बार कोई भी जोखिम उठाने के बजाय दोबारा वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताना ज्यादा सही समझा। वरुण चक्रवर्ती इस वक्त अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी के शिखर पर है और उनकी रहस्यमयी गेंदों को पढ़ पाना आज के दौर में दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया है। वो अपनी लाइन, लेंथ और गति में जिस तरह से लगातार बदलाव करते हैं, उससे बल्लेबाज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और गलती कर बैठता है। T20 वर्ल्ड कप से पहले वरुण का इस तरह टीम में लौटना भारत के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती बनकर सामने आया है, क्योंकि वो पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक किसी भी समय विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले चौथे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की वो खतरनाक और संभावित प्लेइंग 11 जो आज गुवाहाटी के मैदान पर कीवी टीम का सुपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी।